अस्सलाम वालेकुम, हेलो और वेलकम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज से। मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इफ हस्बैंड गिव हिज फादर हाउस एज डावर। अगर हस्बैंड शादी करते वक्त उसका अपना घर नहीं है, बाप के घर को बतौर हक महर बीवी को दे देता है, तो शादी हुई मियाँ और बीवी की, उन्होंने बीवी ने मांगा कि मुझे घर हक महर में दिया जाए, मगर वो घर हस्बैंड के नाम का नहीं था, वो घर उसके फादर के नाम का था और उसने अपनी बीवी को बतौर हक महर अपने बाप का मकान बतौर हक महर लिख कर दे दिया। देखिए, अगर खावंद शादी के टाइम अपने बाप का घर बतौर हक महर बीवी को निकाह नामा में तहरीर करके दे देता है तो ये मकान हक महर बन जाएगा और वो मकान बीवी को बतौर ओरिजिनल मालिक ट्रांसफ़र होगा। याद रखें, यानी अगर वो प्रॉपर्टी हस्बैंड की नहीं थी, उसके फादर की थी, मगर उसने लिख के दे दिया उसके बेटे ने बतौर हक महर, तो ऐसा मकान हक महर में तस्वर होगा और बतौर जो ओरिजिनल मालिक है वो बीवी के नाम ट्रांसफ़र भी होगा। इस तरह के मकान की वरासती ना तो म्यूटेशन हो सकती है, ना ही ये मकान किसी और को ट्रांसफ़र हो सकता है, ना बाद में जो हस्बैंड है उसका फादर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाती है, तो वो मकान वरासत में शामिल नहीं होगा। ये वरासती मकान शामिल नहीं होगा। ये नहीं कहा जाता ये चूँकि बाप के नाम था तो ये वरासत में सबको तकसीम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चूँकि उसके बेटे ने बतौर हक महर लिख के दे दिया था, अब वो मकान हक महर में तस्वर होगा, वरासत में नहीं आएगा। जैसा कि रूलिंग है, रिपोर्टेड केस है 2011 MLD पेज है 167 लाहौर का है, और इसी तरीके से PLD है 2015 पिशावर है पेज 182 है, और इसी तरीके से PLD 2010 भी है लाहौर पेज 119 है। ये याद रखें, ये मकान बतौर इनहेरिटेंस के दूसरे लीगल हेयर्स को उसके बाप के मरने के बाद ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि ये मकान हक महर का मकान कहलाएगा, भले उस हस्बैंड के फादर के नाम में क्यों नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 2017 SCMR पेज है 608। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि अगर बेटा अपनी बीवी को अपने बाप का मकान बतौर हक महर निकाहनामा में लिख देता है तो ऑफ कोर्स वो बीवी का बन जाएगा, वो हक महर तस्वर होगा और उसकी ट्रांसफ़र कहीं और नहीं होगी, ना ही वो वरासत में शामिल होगा। ये था आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर, फिर मेरे हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।